हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 जो कि एनसीईआरटी से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को देखने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 बनाने से पहले हम लोग उस थ्योरी को पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 4.4 में यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 में कौन कौन से थ्योरी, कौन कौन से कंसेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे जो मोस्टली है वो नेचर ऑफ रूट्स को समझना है। ठीक है, क्या समझना है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसा कि जब आप 4.1 और 4.2 और 4.3 पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल गया होगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, और b का वैल्यू क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और d को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग को जो पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, ये सब d पे डिपेंड करता। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डी का क्या वैल्यू है उस पे। तो जैसे अगर कोई नंबर है तो नंबर तीन तरह का ही हो सकता है, या तो वो जीरो हो जाए। ठीक है, अगर एक कोई नंबर है तो तीन ही कैटेगरी में आ सकता है, या तो वो जीरो हो जाए, या वो जीरो से बड़ा हो जाए, या जीरो से छोटा। जीरो से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और जीरो से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव हो जाए। तो जैसे डी एक क्या है? एक वैल्यू है, तो डी तीन ही कैटेगरी में आ सकता है, या तो डी बराबर जीरो होगा, या डी ग्रेटर देन जीरो होगा, या डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी बोले नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ डी पे। तो सपोज एक बार क्या हो जाए? डी जीरो हो जाए। ठीक है, और डी क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो हो जाए, और डी लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, तो समझते हैं। अब जैसे रूट्स है, ठीक है, तो रूट्स है तो इसमें क्या है? जैसे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलना होगा कि यहाँ का x के दो वैल्यू आता है। ठीक है, मतलब एक बार x बराबर 2 या 4 आया, तो इस तरह से। तो जैसे x का दो वैल्यू आता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो दोनों x बराबर हो जाए। ठीक है, x1 बराबर x2 हो जाए। ठीक है, या x1 और x2 बराबर नहीं हो, या तो दोनों बराबर हो जाए या बराबर नहीं हो। तो क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, या फिर कोई सॉल्यूशन ही ना रहे। मतलब ना कोई x आए ना कोई x1 आए ना x2 आए। ठीक है, x1 मतलब बोल रहे हैं x का दो वैल्यू आता है तो एक को x1 है, दूसरे को x2 बोल रहे हैं। तो जब d बराबर जीरो रहता है तो क्या होता है? x1 और x2 बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि इक्वल रूट्स आएगा। ठीक है, ये समझना। अगर d जीरो है, ठीक है, d बराबर जीरो है तो रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब b ग्रेटर देन जीरो है तो ये x1 और x2 डिफरेंट होता है, मतलब कि टू डिफरेंट रूट्स होगा। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएगा? टू डिफरेंट रूट्स। और जब d लेस देन जीरो हो तो नो रूट्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को। तो अब हम लोग चलेंगे इसका चैप्टर पे, एक्सरसाइज 4. एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जब d बराबर जीरो हो तो इक्वल रूट्स होता है, d ग्रेटर देन जीरो मतलब d पॉजिटिव आ रहा हो तो दो डिफरेंट रूट्स आएगा, और d लेस देन जीरो है तो नो रूट्स रहेगा। ठीक है, मतलब कोई रूट नहीं होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। और एक बात समझा देते हैं, यहाँ पे जो रूट्स आएगा ना उसमें एक चीज और लिखा हुआ रहेगा, रियल रूट्स। ठीक है, तो ये रियल रूट होता है। ठीक है, हम लोग अभी इमेजिनरी के नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें रियल ऐड कर दे रहे हैं। दो इक्वल रियल रूट रहेगा, इसमें टू डिफरेंट रियल रूट्स आएगा, इसमें एक भी रियल रूट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब वो रूट निकालना। ठीक है, कि क्या क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है? तो जैसा कि हम अभी बताएं कि रियल रूट एग्जिस्ट किस पे डिपेंड करेगा, डी पे, और डी का मतलब फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। शायद हम पीछे नहीं बता, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो जैसे ये x² प्लस bx प्लस c होता है, तो अगर इसमें हम कंपेयर करें तो a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 5। ठीक है, तो b² कहने का मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 5, तो 9 माइनस, अब कितना ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 40। तो जैसा कि देखा d का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है -31 आ रहा। और अगर d का वैल्यू नेगेटिव होता था तो क्या रियल रूट एग्जिस्ट करता था? d का वैल्यू जब नेगेटिव होता था तो क्या रियल रूट एग्जिस्ट करता था? नहीं। तो मतलब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, ठीक है, जो 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसका एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं a का कितना वैल्यू है 3, b का कितना -4 रूट 3 और c बराबर +4। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम d निकालते हैं, तो b² करेंगे मतलब 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे -4, a के जगह पे 3 और b के जगह पे 4। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 16 = 48। और यहाँ पे भी देखिए 4 × 16 = 48, मतलब ये क्या आ रहा है 0। इसका मतलब d बराबर 0 आ रहा। तो इससे क्या पता चलता कि दो इक्वल रियल रूट्स होगा। ठीक है, मतलब जो दोनों रूट्स रहेगा वो रियल रहेगा और दोनों इक्वल होगा। तो सबसे अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का क्या फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a x बराबर। ठीक है, तो -b मतलब 4 रूट 3 माइनस यहाँ पे पहले था फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस √d कितना जा रहा 0/2 और ये की जगह पे 3, मतलब 4 रूट 3/6। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और इसे काटा जाए तो √3, मतलब रहने देते हैं 2 रूट 3/3, काटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 रूट 3/3 और यही दोनों रूट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल रियल रूट था तो सेकेंड रूट भी क्या हो जाएगा 2 रूट 3/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो जैसा कि यहाँ पे फिर से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, d का वैल्यू निकालना होगा। तो a बराबर 2 है, b बराबर -6 है, c बराबर +3। तो d क्या हो जाएगा b² मतलब -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। तो 36 माइनस 4 दूनी 8 = 24। तो d कितना आ रहा 12 आ जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि d है 12 मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट रियल रूट्स होगा, इसमें 2 अलग अलग रूट्स आएगा। तो फिर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a, ये हो जाएगा -b, ये पहले से माइनस है -6, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12/2 × 2। यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, एक हो जाएगा 6 प्लस √12/4 और एक हो जाएगा 6 माइनस √12/4।
अब सोच सकते हैं क्या √12 से कुछ निकल सकता है, तो √12 को लिख सकते हैं क्या हम 4 गुना 3, ठीक है। तो 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2 और √3 रह जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है 2√3। अब इन दोनों में पूरे में कॉमन है कितना 2 कॉमन है, जैसे 6 में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 में भी 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस √3/4 और 2 इंटू 3 माइनस √3/4 कैंसिल 2 3 प्लस √3/2 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है और अलग अलग आया, ठीक है, और रियल भी है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का जो 1 था वो पूरा सोल्व हो गया। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जैसे बोल दिया इक्वल रूट्स, ठीक है, जैसे ही बोला इक्वल रूट मतलब दिमाग में क्या जाना चाहिए कि d तो 0 होगा, ठीक है, इतना बात क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत। अब जब d 0 है तो यहाँ पे लगाते हैं a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k और c बराबर कितना है 3। तो d का क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो b² k², ठीक है, b² माइनस 4ac, तो k² माइनस 4 के जगह 1, a के जगह 2 और c के जगह 3, तो k², 4 दूनी 8, 8 थी 24 माइनस 24 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया √24। √24 कहने का मतलब कितना हो गया 4 गुना 6, ठीक है, तो 2√6, तो क्या बराबर कितना हो गया 2√6 हो गया। अब यहाँ पे इसमें देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये तो ब्रेक किया हुआ नहीं है, सबसे पहले हमको ब्रेक करना होगा। kx² माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0, और ये भी रियल रूट है, मतलब फिर यहाँ पे d बराबर 0 लगाना होगा। तो d कितना है -2, d कितना है -2k, सॉरी 2k x होगा यहाँ पे, तो -2k² माइनस 4 इंटू a के जगह पे k और c के जगह पे 6, ठीक है, बराबर 0। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4k², ठीक है, माइनस 24k बराबर 0, k 4k कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस 6, तो एक बार k बराबर 0 आएगा, एक बार k बराबर 6 आएगा। जैसे 4k बराबर 0 दैट मीन्स कि k बराबर क्या हुआ होगा 0 रहेगा, और k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6 होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, जहां पे मतलब आम रखने वाला ऐसा जो रहता है, देखे होंगे आप सब्जी मंडी में या फल मंडी में। तो कह रहा है लेंथ है जो क्या है ब्रेथ का दुगना है, ये x है तो ये कितना होगा 2x। तो कह रहा है एरिया दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, मतलब ये x है तो ये कितना हुआ 2x, और एरिया दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, मतलब x इंटू 2x। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, ठीक है, बराबर कितना होना चाहिए 800। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देखते हैं सोल्व करके, मतलब 2x² बराबर आ रहा है 800, तो x² बराबर कितना हो गया 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा √400 मतलब 20, तो x 20 आ रहा, ये 40 आ रहा, मतलब x का एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा। तो हाँ ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है जिसका लेंथ 40 मीटर हो या 40 मीटर में दिया तो 40 मीटर हो और ब्रेथ क्या हो 20 मीटर हो, ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया ये पॉसिबल हो जाएगा, जिसका लेंथ कितना रहेगा 40 और ब्रेथ कितना रहेगा 20। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, ठीक है, कह रहा है दो फ्रेंड का एज का सम कितना है 20 साल है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक राहुल और एक रमन करके दो लड़का फ्रेंड, इन दोनों के एज का सम, मतलब इसका अगर x है
ठीक है, और इसका बाई है, तो इन दोनों के एज का सम कितना आ रहा है 20। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x होगा। अब कह रहा 4 ईयर अगो, मतलब 4 साल पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ इसका एज कम होगा, मतलब दोनों का एज कम होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ये 20 माइनस x माइनस 4, मतलब कि 16 माइनस 4, 16 माइनस x, ठीक है। तो कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले जो इन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स ये कितना था 48 था। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x बराबर 48। अब जैसे सब पहले इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको इधर लेके जा रहा है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 4x और ये है प्लस 16x, मतलब ये प्लस 12x होगा इस साइड रहेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 12x, लेकिन जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 12x, ठीक है। और ये माइनस 64 है और ये प्लस 48 है, तो ये इधर भी आकर के क्या हो जाएगा प्लस में, तो 48 प्लस 64 कितना होगा 8 4 12 का 2 6 4 10 1 11 प्लस 112 बराबर 0, ठीक है। तो अब जैसे ये एक इक्वेशन आया, ठीक है, तो क्या इसका कोई वैल्यू हो सकता है, ये किस पे निकलेगा डी वाले पे, डी के वैल्यू पे पता चलेगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। और अगर ये पॉसिबल, मतलब अगर x का वैल्यू आ जाता है, ठीक है, x का कुछ वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। और अगर x का वैल्यू नहीं आता है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1 है, b बराबर माइनस 12 है और c बराबर 112 है। तो हम d निकाल करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखा जाए तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 112, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 8। तो आप देख रहे हैं कि d क्या रहा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, 144 में से 448 को घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। तो d क्या आ रहा नेगेटिव आ रहा, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं है। और जब x का ही वैल्यू नहीं आ रहा मतलब राहुल का एज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर राहुल का एज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रमन का भी एज एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कर रहा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। अगर है तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो जैसे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसका एल मान लेते हैं, लेंथ को एल और ब्रेथ को बी मान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पेरीमीटर बराबर पता होगा 4 इंटू एल प्लस बी बराबर 4 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना दिया 80 मीटर दिया, ठीक है। आप लोग ना जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे लिख ले लेट लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी होगा, ठीक है। इसलिए पेरीमीटर बराबर 4 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया है 80, तो ये काट जाएगा, तो एल प्लस बी आ रहा कितना 20 मीटर, ठीक है। एंड एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, तो एरिया दिया है 800 बराबर एल इंटू बी, ठीक है। तो जैसा देख सकते हैं कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, b बराबर क्या लिख सकते हैं 20 माइनस एल, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 800 बराबर एल का एल ही रहेगा और b की जगह 20 माइनस एल, ठीक है। तो जब सोल्व करके इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा एल सॉरी ये हो 20 एल माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 20 एल प्लस 800 बराबर 0। क्या ये एग्जिस्ट करेगा 80, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, तो 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200,
2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25। हमको लाना है कितना 20। तो 800 को कैसे ब्रेक करें ये सोचना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर रहेगा तो क्या होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, ठीक है। तो मतलब जब पेरीमीटर दिया है आप लोग को मान लिख लेना है, लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी, ठीक है। ऐसे लिख लेना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बी एल एंड ब्रेथ बी बी होगा, ठीक है। तो जैसे पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना दिया 80 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 40, ठीक है। एल प्लस बी क्या आ रहा है 40। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। एरिया कितना दिया हुआ है 400 बराबर एल इंटू बी। तो जैसे इससे हम अगर करें तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं 40 माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से क्या करेंगे, एल को लिख देंगे 40 माइनस बी इंटू बी, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 40 बी माइनस बी स्क्वायर, और सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करना, तो 400 को जैसे लाना है तो 20 गुना 20 क्या होता है 400 और 20 20 40। मतलब कि जो ये इक्वेशन है इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। तो b माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 लेंगे कॉमन, फिर से b माइनस 20, मतलब कि b बराबर 20 आ रहा और b बराबर भी 20 आ रहा। तो अगर b 20 है, b का वैल्यू कितना हो जा रहा है 20, तो अगर इसमें पुट किया जाए तो l बराबर भी क्या हो जाएगा 20 ही होगा। मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना 20 मीटर होगा। तो ऐसा रेक्टेंगल डिजाइन करना पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।